मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आज मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन छोड़कर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी का एक ख़ास रुकन माना जाता था, उनकी पार्टी को उनका साथ छोड़कर आज इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी यानी मालेगांव सेकुलर फ्रंट में इनकी पार्टी में शामिल हुआ हूँ। क्योंकि ये इलेक्शन जो है, आज हमारे जो सर पर इलेक्शन है 15 जनवरी का, ये इलेक्शन वार्ड का इलेक्शन है और इस वार्ड के इलेक्शन में पार्टी नहीं देखी जाती, शख्सियत देखी जाती है। और आज से 15 साल से जो इस वार्ड से मुफ्ती साहब के नाम पर, सिर्फ उनके फ़ोटो पर, उनके नाम पर जो कैंडिडेट चुनकर जाते थे, वो दोबारा वार्ड में कोई काम के लिए लोगों से मिलने भी नहीं आते थे। इसीलिए हम ये चाह रहे थे कि यार हमारे वार्ड के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, तो हम क्यों ना इनको छोड़कर वार्ड में जो काम करने वाले लोग हैं, जैसे खालिद हाजी साहब है, जमशीद पतरावाला साहब है, रफ़ीक खजूरवाला साहब है और हमारे बबलू कुरैशी साहब है। ये 2012 में बबलू कुरैशी तीसरे माह से चुनकर आए थे। हमने इनसे 2012 से 2017 तक के वार्ड में बहुत काम काज लिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम करते रहते हैं, लोगों की खिदमत करते रहते हैं और जमशीद भाई भी किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। पूरे वार्ड के लोग वो जानते हैं कि ये आवाम के निजी कामों में कितना आगे रहते हैं। और इसी तरह से जनाब खालिद हाजी साहब, ये भी कोई मामूली नाम नहीं है, ये शहर में एक नाम है। उसी के साथ साथ रफ़ीक खजूरवाला है, हमारे समाजवादी के मुस्तकिम डिग्निटी साहब है, मोहतरमा शान हिंद साहिबा है। ऐसे लोग जो है वो शहर में काम काज कर रहे हैं। आज शहर जो परेशानियों में मुब्तला है, वो परेशानी अहम है, उस लेवल पर ये काम काज कर रहे हैं। उन्हीं के काम को देखकर मैं और हमारे साथी जो है मोहम्मद सुल्तान ताने मामा, हम दोनों आज तो इसमें शमूलियत इख्तियार करें इंशाअल्लाह अज़ीज़। बड़ी बात नहीं करते, जब आने वाला जो 16 जनवरी का जो नतीजे का दिन रहेगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ यहाँ से एक मेयर मुंतखब होगा वार्ड नंबर 15 से मालेगांव सेकुलर फ्रंट का, और चारों कैंडिडेट भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। हम उस तरीके से काम काज करेंगे और नाम भी बताएंगे, जैसा नाम है ना वैसा नाम भी बताएंगे। आज वार्ड नंबर 15 में एक पुरहुजूम मीटिंग हुई ख्वातीन की, उसके बाद 2 ऑफिस का इफ्तिताह हुआ। ये वार्ड नंबर 15, जैसे हमारी पार्टी में आसिफ बिंदास, ताने मामा, सुल्तान मामा, ये लोग शामिल हुए। और जो दिख रहा है कि वार्ड नंबर 15, जैसे आसिफ बिंदास ने बोला कि मुफ्ती साहब का फ़ोटो लगाकर चुनकर आ जाते कारपोरेटर्स, मगर उसके बाद यहाँ कोई बुनियादी ज़रूरत, यहाँ का कोई काम काज पे ध्यान नहीं दिया जाता। अगर कारपोरेटर्स ने ध्यान नहीं दिया तो एमएलए साहब ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया कि उनके लोग यहाँ पर काम जैसा करना चाहिए वैसा नहीं कर रहे हैं। और यही हाल जो उनके 5 पैनल हमेशा आते हैं, उसमें से ये एक पैनल भी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो 5 पैनल पक्के माने जाते उनके, वहाँ पर भी इस वक्त सेकुलर फ्रंट के उम्मीदवार कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। ऐसे हालात बने हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज़ जलील आज एक वार्ड में वो घूम रहे थे, उनकी गाड़ी पे के लोगों ने हमला कर दिया, ऐसा मीडिया बता रही है। मैं भी कुछ वीडियोज़ वगैरह देखा हूँ, उस बात में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं मालूम, मगर जो एक बात जमहूरियत में और ख़ास तौर से पार्टियों में, कोई भी सियासी पार्टी हो, जो लोकल इलेक्शन होता है कारपोरेशन का, इसमें कहीं ना कहीं जो पार्टी लीडर के साथ जुड़े हुए लोग होते हैं उनको टिकट दिया जाता है। मगर बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि महाराष्ट्र भर में जो बातें चल रही है, उसी के साथ साथ मालेगांव शहर में, मैं इससे पहले भी बोला कि मुझे नहीं मालूम कि मालेगांव शहर में रुपये का लेन देन हुआ है कि नहीं हुआ है, मगर उनके ही लोग, उनके ही साथ रहने वाले ये बात मान रहे हैं कि मालेगांव शहर में बड़ा पैसा लेकर
टिकट दिया गया। यही हाल इस्लामपुरे का है, यही हाल इस्लामाबाद का है, बेलबाग का है, नयापुरे का है और गोल्डन नगर का जो पैनल है यहाँ का है। तो इसका मतलब यह है कि ये जमहूरियत में लीडर अगर पैसा लेकर टिकट देंगे तो इसका दूसरा मतलब है कि जो चुनकर आने वाले लोग हैं वो काबिल नहीं हैं। काबिल लोगों को, और इस बार मुफ्ती साहब ने उनके वफादारों को टिकट नहीं देते हुए सिर्फ पैसे के बलबूते पर ठेकेदारी निज़ाम कारपोरेशन में जो चलता है, निहाल साहब के वक्त से ठेकेदारी निज़ाम की हमेशा मुखालफत रही, मगर हम देख रहे हैं कि चुन चुन कर ठेकेदार को टिकट दिया गया। और ये वार्ड जहां हम बैठे हैं ये तो मिसाल बन गया कि एक उनकी पार्टी के उम्मीदवार का फॉर्म इसलिए रद्द हुआ कि वो ठेकेदार है। अगर ये हाल है शहर भर में, अब दिखती बात है एक पार्टी में जुड़ा हुआ आदमी, पार्टी के साथ चलने वाला आदमी जो पार्टी का काम काज करता है, सामाजिक काम काज करता है, अपनी ताकत पर इलेक्शन लड़ना चाहता है, वो कभी 25 लाख 50 लाख दे ही नहीं सकता, किसी को भी नहीं दे सकता। इतनी बड़ी रकम या तो 2 नंबर का कारोबार करने वाला या ठेकेदार, वो भी ऐसा ठेकेदार जो कारपोरेशन से गलत तरीके से पैसे कमाने की कोशिश करता हो, ऐसे ही लोग इतनी बड़ी रकम दे सकते हैं। और औरंगाबाद, बम्बई, मुंब्रा से उठी हुई आवाज़, जिसमें सबसे बड़ा महाराष्ट्र में अगर एमआईएम का पैसा लेने का कोई मरकज़ बना तो अवामी तौर पे उनके लोग जो बोल रहे हैं वो मालेगांव शहर है। इम्तियाज़ जलील के साथ जो हुआ वो सही है या गलत? नहीं, देखो, जमहूरी निज़ाम में इस तरह की कानून को हाथ में लेना ये बराबर बात नहीं है। इलेक्शन जो है, इलेक्शन खुद हिसाब लेने वाला है। तो किसी अगर हमको लगता है कोई लीडर ने कुछ गलत किया है तो सीधा सा हिसाब उसका 15 जनवरी को हो जाना चाहिए। ये अवामी ताकत है। किसी पे हाथ उठाना, किसी लीडर का रास्ता रोकना, मैं इसको सही नहीं मानता। सही बात यह है कि अगर औरंगाबाद वालों को लगता है कि इम्तियाज़ जलील ने पैसा लेकर दिया तो उसका हिसाब 15 जनवरी को कर दे। मालेगांव वालों को लगता है कि यहाँ पर भी पैसा लेकर टिकट दिया गया है तो किसी भी तरह का उनको रोकना टोकना ये सही नहीं है। हिसाब आवाम की, वोटर की सबसे बड़ी ताकत वोट है। वोट से उसका हिसाब किताब करना चाहिए। इस तरह की हरकत करना मुनासिब नहीं है। 15 में आज ख़वातीन की मीटिंग और ज़बरदस्त हुजूम, औरतों का और जोश इस बात का यकीन दिला रहा था कि अब वार्ड नंबर 15 जो है वो ठगा नहीं जाएगा। किसी एक वोट बैंक के नाम से लोग अपने ख़ुद की ज़रूरियात ज़िंदगी और जो लोगों की सहूलत के काम थे उससे मोहताज जो रखा गया वो अब नहीं बनेगा। मैं बहुत खुश हूँ कि आसिफ बिंदास और सुल्तान मामा जैसे लोग वो आज इसलिए साथ में आए हैं कि उनको ये लग रहा है कि मालेगांव सेकुलर फ्रंट जो है वो शहर को बचाने के लिए निकला है। मैं तो उम्मीद ये करती हूँ कि आसिफ बिंदास, सुल्तान मामा की तरह और वो लोग, भले ही वो किसी एक पार्टी के साथ वोट बैंक बनकर बैठे हुए हैं, लेकिन शहर के हालात देखो, जो टिकट दिया गया है उनकी निजी हैसियत देखो, और क्या वो समाजी खिदमतगार हैं, क्या वो किसी इलाके में इतने बाइज्जत माने जाते हैं शहर में। मैं तो ये भी सुन रही हूँ कि रकम लेकर टिकट दिया गया, ठेकेदारों को टिकट दिया गया, 2 नंबर का धंधा करने वालों को दिया गया, मंशियात का धंधा करने वालों को दिया। तो हम ऐसे नुमाइंदे अगर देंगे तो वो हमारे लिए, हमारी कौम के लिए, नस्लों के लिए कितने नुकसानदेह होंगे, ये सोचने का सवाल है। किसी की वोट बैंक बन के जो तुमको असम्बली में करना था कर लिया, जो पार्लियामेंट में करना था कर लिया, लेकिन ये वक्त है कि हमको SIT में लड़ना है हुकूमत से। आज हमारे पास ज़रूरत है कि हमको SIR में हमारे लोगों को बचाना है। तो मकसद ऐसा होना चाहिए कि हमको शहर को बचाने के लिए, तुम किसी के भी मानने वाले हो, मैं खुदा के वास्ते आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि हम मालेगांव सेकुलर फ्रंट जो इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ रही है उसमें आप हमारा साथ दें। कोई ज़रूरत नहीं है किसी का वोट बैंक बन के शहर की मुसलमान आवाम को जान और उनके माल, ख़वातीन को ख़तरे में डाल देने के लिए। आज जो लोग लाखों रुपया खर्च करके टिकट देंगे, लाखों रुपया खर्च करके इलेक्शन लड़ेंगे, वो क्या सोच के कारपोरेशन में जा रहे हैं? वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनको प्रॉफिट मिले। हमारा मुस्तकबिल अभी ख़तरे में है। हमारे ऊपर SIT की नौबत आई हुई है, जन्म दाखिले की तकलीफ़ है, लैंड जिहाद का मामला है, हमारे ऊपर SIR की मुसीबत और तलवार लटकी हुई है। आज भी 20
से ज़ायद लोग, गजाला नाम की खातून जेल में है 11 महीनों से। आज वक्त ये है कि हमको मुत्तहिद होकर उनका साथ देना है जो लोग शहर के लिए कुछ कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मालेगांव डिफेंस कमेटी के साथ परचम तले शेख आसिफ साहब, मुस्तकीम डिग्निटी साहब ने मिलकर शहर के बेगुनाह लोगों के लिए मालेगांव कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक कोशिश कर रहे हैं। और कल जो है वो गजाला जो खातून है उसके साथ जो 20 और लोग हैं उनकी समाअत है। मैं दरख्वास्त करती हूँ शहरियान मालेगांव से कि वो दुआ करें। एक औरत जो अपने 3 महीने के बच्चे से दूर होकर वहाँ जेल में रही है, उसकी इज़्ज़त और उसका वक़ार का सवाल है। हम कोशिश कर रहे हैं, हम माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से कि अच्छे से अच्छे वकील लगा रहे हैं और हम उनके लिए काम कर रहे हैं। आपसे मैं दरख्वास्त करती हूँ कि ऐसी कई गजाला है जो फंस सकती है, उनको बचाने के लिए आप हमारा साथ दें। आने वाले इलेक्शन में किसी की वोट बैंक बन के सौदेबाजी का हिस्सा ना बने, उनके गुनाहों के आप हिस्सेदार ना बने, बल्कि शहर को बचाने और तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप मालेगांव सेकुलर फ्रंट, कहीं साइकिल का निशान है, कहीं रिक्शे का निशान है, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ एक है, मालेगांव शहर का तहफ़्फ़ुज़ और मालेगांव शहर की तरक्की। गाड़ी पे हमला कर दिया गया, आप इसको किस तरह से देखते हैं? अभी मुस्तकीम डिग्निटी ने आपको बताया कि कानून अपने हाथ में लेना ये जमहूरियत का ख़िलाफ़ है। जमहूरियत में हमारी ताकत है वोट में कोई तवाज़ुन कम ज़्यादा का नहीं होता, सब बराबर हैं। अगर जैसा मालेगांव में कहा जा रहा है, जैसा औरंगाबाद में कहा जा रहा है कि कोई अगर पैसों देख के अपने खिदमतगार वफ़ादार को छोड़कर टिकट देता है तो जाहिर सी बात है वो वफ़ादार का दिल जलता है, उसको तकलीफ़ होती है। उसने सालों उनके लिए काम किया होगा, उनके लिए वोट मांगी होगी, लेकिन ये वक्त नहीं है कि हम कानून हाथ में ले। हमको अगर किसी से बदला लेना है तो जमहूरी हक़ उनके ख़िलाफ़ वोट देकर। और मैं तो अपील करती हूँ कि जहाँ जहाँ टिकट की सौदेबाजी हो रही होगी, जहाँ जहाँ थोपे जा रहे होंगे गुनहगार और नाकारा लोग, उनको निपटने का काम वही वफ़ादार करें जिनके साथ इस्तेसाल हुआ।